दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड से मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं। महज 26-27 साल की एक बेवा, शादी हुई 2017 में। लड़की का नाम आसमीन बताया गया है और उसके पति का नाम शाहरुख। शादी हुई थी 2017 में, लेकिन 2018 में ही पति की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया था। बेवा थी, ससुराल में रह रही थी। सास ससुर का भी इस दौरान इंतकाल हो गया। जिस वक्त पति दुनिया से छोड़कर गया, तब आसमीन जो है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। पति के गुजरने के बाद, यानी पति के 5 महीने जब गुजरे हुए हो गए, फिर बेटी हुई। वो नन्ही सी मासूम बच्ची आज अपने मामा की गोद में है। ये देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, ये वो बच्ची है जिसकी माँ का ये हाल किया है ससुराल वालों ने, यानी आसमीन के जेठ ने, जेठानी ने, देवर ने और तमाम रिश्तेदारों ने, ससुराल वालों ने, कि उसको जिंदा जला दिया। इसी हॉस्पिटल में, सफदरजंग में जहां खड़ा हूं, यहां जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। डॉक्टर से हमारी भी बात हुई, बताया कि तकरीबन 95 to 98% बर्न्ड है। सिर्फ चेहरे का कुछ हिस्सा है जो बाकी है, बाकी पूरी जल चुकी है। क्रॉसिंग रिपब्लिक, जो गाजियाबाद के पास का इलाका है, वहां के थाने के एसएचओ ने आकर के आसमीन को बचाया उस वक्त की जब वो जल रही थी, और तमाम ससुराल वाले वो तमाशा देख रहे थे। क्या उनके साथ में नहीं कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जिन सभी ने मिलकर के इस बेवा को और उसकी एक छोटी सी मासूम 5 साल की बच्ची की माँ को जिन्होंने मिलकर के जलाया है, क्या उनके साथ नहीं होना चाहिए ऐसा कि जो बिल्कुल कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो? नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब और मुतालबा सिर्फ इतना ही है हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि ऐसे लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप सोचिए, मैं फिर बता रहा हूं कि आसमीन इसी अस्पताल के, सफदरजंग अस्पताल के यहीं पर अंदर वार्ड में, जो बर्न वार्ड है, वहां लगभग 96 से 98% तक बर्न्ड है, जल चुकी है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, डॉक्टर्स ने कहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तिनके में भी जान डालने वाला है। बच्ची की, मैं कहता हूँ, इसकी ममता बरकरार रहे, इसकी माँ बच जाए, और जिस हालत में वो अंदर पड़ी हुई है वो हकीकत में मुझसे बयान भी नहीं हो रहा। बहुत ही दुखद है। और ये बुजुर्ग वालिद हैं जो इस वक्त खड़े हैं, बच्ची को यहाँ लेकर आए हुए हैं। जब यहाँ पहुँचे थे, कल की बात है, 30 जुलाई की, जिस वक्त जली है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के पास, तो वहाँ से दिल्ली तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया था। किसी तरह से पहुँचे और यहाँ लेकर के आए। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी बेटी के साथ में क्या हुआ है ये सब कुछ? मेरी बेटी को जिन्होंने मारा, इसके जेठ जेठानी ने और इसके फूफा ने, पूरे परिवार ने मिलकर इसको मारा पहले, फिर इसमें आग लगा दी। क्यों ऐसा सब कुछ हुआ? ये सब जबकि इसका खुद का शौहर भी नहीं है। नहीं, इसका शौहर नहीं है। ये सब इसकी जो ये बेटी है, इसके जो इनके पास जो इसका मकान, जो भी इनका हिस्सा देने के चक्कर में इन्होंने इस बेटी को मारा। अच्छा, तो आपके जो दामाद की प्रॉपर्टी है, हाँ जी, वो ज्यादा है? ज्यादा थी, इन तीनों भाइयों में थी बाप की जायदाद। अच्छा। ज्यादा लाई, लेकिन इन्होंने इसको देने के लिए, वो तो मर गया, इसकी बेटी के देने के लिए इन्होंने कह दिया था कि हम इसको बोटी बोटी कर देंगे। हमारे बिरादरी के सदर से कि हम इसकी बोटी बोटी कर देंगे। मतलब जायदाद के लिए, हाँ, जगह के लिए, हाँ, प्रॉपर्टी के लिए आपकी बेटी को जला दिया? कब से मार पीट रहे थे? ये जो अभी 8-9 महीने से ही रह रही थी। ये इन्होंने, ये जेठानी और इसके जेठ और इसके ससुरे, ये फूफा सरे, ये पहले भी जेल गए थे। इन्होंने इसको पहले भी मारा था। ये 5 दिन पहले MMG हॉस्पिटल में भी रही, इसके टाके आए थे सिर में। वो इसमें एक में जेल भी गया था, तुगलक, वो जमानत से छूटा हुआ है। अच्छा। अब इन्होंने दूसरी घटना घटी है ये। अच्छा, दूसरी घटना की है। आप लोगों ने पहले पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी? की थी। आपने शादी 2017 में करी थी बेटी की जी, और 2018 में आपके दामाद की डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। फिर इसके संबंध उसकी भाभी से थे उसके। अच्छा। इसलिए उसने, उस भाभी ने उसको मार दिया। अच्छा, संबंध भाभी से थे, इसलिए उसने मार दिया। सोचकर देखिए जरा क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी। ये नन्ही सी बच्ची है
जो इसकी माँ का ये पूरा वाकया हुआ है। ये भाई हैं उसके, क्या नाम है आपका? मेरा आस मोहम्मद। आस मोहम्मद, पूरी बात बताओ मुझे। मेरी बहन की शादी 2017 में हुई थी और जो है उसके संबंध हाँ जो है उसकी भाभी से थे, हाँ जो कि हमें पता चला, फिर उसने उसी के चक्कर में सुसाइड कर लिया। आपके बहनोई ने, बहनों ही ने। बच्ची के इसने बाप ने सुसाइड कर लिया। उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी, जी, माँ इसकी प्रेग्नेंट थी। 4 महीने की। हाँ, ये बच्ची 4 महीने की माँ के पेट में थी। हाँ जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है बच्ची पैदा हुई, हम्म तो बाप के मरने के बाद तो बच्ची पैदा हुई, तो जो है इनको जो है ये चाहते थे कि इसके कोई बच्चा ही ना हो। कौन चाहते थे? ससुराल वाले। ससुराल वाले। अच्छा। और इस जो घर वाला मर गया है, इसको हम भगा देंगे यहाँ से। और जब पता चला कि 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो इनकी आंखों में खटक गई है और इन्होंने इसके साथ जो है मारपीट चालू कर दी। अच्छा। तो फिर हमने कोर्ट में मुकदमे डाले, हमारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, चलते हुए भी कोर्ट से स्टेटस को के आदेश भी हो गए। फिर इनको और रख गई, फिर इन्होंने कहा अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब टोटल जो प्रॉपर्टी आपके मरहूम बहनोई की, जो आपकी बहन को मिलनी थी, मतलब आपकी भांजी को, उसके बच्चों को मिलनी थी, उसी वजह से सब माल दौलत की लड़ाई हो रही है। सब उसके चक्कर में इन्होंने जो है इसके ऊपर इतना बड़ा हादसा कर दिया। कितने भाई हैं लड़के के जिन्होंने मारा है इसको? ये छोटे या बड़े? 2 तो सगे भाई हैं और एक चाचा ससुर बाहर तो अलाउड है। हाँ। चाचा का लड़का है। हाँ। और एक जो है चाचा है, और जो है फुफिया ससुर है, भाभी हैं, और करीबन इसमें 14-15 लोग हैं, जिन लोगों ने पूरी साजिश करके मेरी बहन को इस तरीके का आज इस मौत की कगार पे है, इस बिल्कुल कुछ कहने लायक भी नहीं है। और ये उसकी बच्ची है, ये इस बच्ची को मारना चाहते थे, पर मैं इसको 2 दिन पहले ये मेरे साथ अपने वहाँ से मेरे साथ मेरे घर पे आ गई थी। बच्ची उस वक्त मौजूद नहीं थी? उस वक्त मौजूद नहीं थी जिस टाइम माँ को डाला। तो उनका प्लानिंग ये थी, उनको ये नहीं पता था कि ये बच्ची यहाँ नहीं, उन्होंने सोचा ये कमरे में है, पर उनको ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ चली आई है। अच्छा। फिर इन्होंने इसको जो है मारा पीटा, तो मेरे पास फोन आया कि भैया मेरे को मार रहे हैं। तो मैंने तुरंत केरोसिन SHO को कॉल की कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसे ऐसे मारपीट हो रही है, आप जाओ। तो फिर दोबारा कॉल आई मेरे सिस्टर की, तो मैंने बोला, फिर मैंने कॉल किया SHO केरोसिन को, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने ACP को कॉल किया, फिर मैंने कमिश्नर साहब को कॉल किया। अच्छा। तो कमिश्नर के आदेश पे फिर पुलिस वहाँ पे पहुंची। जब हम वहाँ पे गए तो हमारी सिस्टर हमें जो है जली हुई स्थिति में मिली। गाड़ी में जो है इंस्पेक्टर साहब गाड़ी में उठा के गाड़ी में ला के बिठा रखी थी उसको उस टाइम। अच्छा। जब पुलिस जो है वहाँ पे लेके आई, पुलिस ने बचाया, SHO जिनको बता रहे हैं, पुलिस ने बचाया जी। डॉक्टर्स कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर सफदरजंग में। बिल्कुल। अभी हालत क्या है? हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। 98% में आपका पेशेंट बच पाएगा, पर ये है कि ऊपर वाला अगर चाहे तो तिनके में भी जान डाल दे, वरना कोई उम्मीद नहीं है उसकी। और ये उसकी बच्ची है। वाकई बहुत दुख की बात है और बड़ी अजीब घटना है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मेरे साथ इस मामले में वकील साहब भी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंजूर खान। ये FIR हो गई है? FIR हो गई। मैं तमाम दर्शकों को दिखा दूं, इस वक्त में ये क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना है गाजियाबाद के पास का, वहाँ FIR हो गई है उसी जगह पर जिस जगह पर इस लड़की का घर है, यानी ससुराल है। और वहाँ जब पुलिस को सूचना दी गई तो उस वक्त मालूम नहीं कौन सा ऐसा ज्वलन पदार्थ इसके ऊपर डाला गया था, मिट्टी का तेल डाला था या पेट्रोल डाला, क्या डाला ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ जब दिल्ली लेकर के आए तो साउथ दिल्ली में जो SDM है हाउस खास इलाके से, वो यहाँ बच्ची का बयान लेकर के गए हैं। क्या कुछ बयान लेकर गए हैं और FIR में क्या कुछ लिखा है, किस किस के नाम है, वकील साहब बताएंगे। बताइए मुझे। FIR में 14 लोगों के नाम है जी। इसमें जेठ है नाजिम नासिर, जेठानी मोनी, अफसाना जेठानी, रहमत चाचा ससुर, शमसुद्दीन फूफा ससुर, नसीम चाची सास, शौकीन जेठानी अफसाना का पिता, रियाज जेठानी अफसाना का भाई, नूसी फूफी सास, मोनी, निसार, मोहसिन और हिसाम, ये सब लोग वहीं पड़ोस में रहते हैं। ये इतने सारे जो लोग हैं, ये सब परिवार के तकरीबन 12-14 लोग हैं, सारे परिवार के हैं। सब परिवार के वहीं रहते हैं, रिश्तेदार हैं वहीं सब मौके पे। ये मरहूम शाहरुख के रिश्तेदार हैं सारे। ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने? FIR दर्ज हुई है, 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने कल से इन्हें बैठा रखा है थाने में, अभी तक चालान करा नहीं है। पुलिस की कस्टडी में अभी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं पुलिस के। 7 लोग हैं। कल जेठ और दोनों जेठानी मौके से अरेस्ट कर लिया गया था। वकील साहब क्या मामला बनता है इनके ऊपर, क्योंकि अब ये मामला ऐसा हो गया कि इस वार्ड के अंदर, इस बर्न वार्ड में, सफदरजंग अस्पताल में
ऐसी हालत में ये पड़ी हुई है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बस इसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। बहुत मुश्किल इसकी ज़िंदगी की इस टाइम कश्मकश में गुजर रही है। जिंदगी बस इसका कोई टाइम का कुछ पता नहीं कब इसकी अंतिम सांस रुक जाए। हाँ। और इसमें जो हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन लोगों की। इसने बयान क्या दिया है एसडीएम को? एसडीएम को इसने यही बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी है और ये लोग जो है मुझे इन्होंने जला दिया तुरंत। में ऊपर कुछ डाल के लिक्विड टाइप की चीज़ या क्या था वो तो उसे पता नहीं है। जैसे ही आंगन में पहुंची है उन्होंने ऊपर से डालकर आग लगा के छत पे भाग गई इसकी जो भी लोग थे। अच्छा, तुरंत मौके पे ऐसे पुलिस को किसने सूचना दी? पहले 112 इसने फोन किया लड़की ने। अच्छा। 112 फोन करने के बाद में फिर लगातार लड़की के भाई ने आंसू ने जो है फोन किया कमिश्नर को, एसीपी, डीसीपी को। अच्छा। तो एसएचओ क्रॉसिंग रिपब्लिक जो है वहाँ उमेश नेथानी जी पहुंचे। हाँ। उन्होंने पर्दा तोड़ करके जो घर में लगा हुआ इस लड़की के ऊपर डाला है। पर्दा तोड़कर? अच्छा। और वो उठा करके इसको कांस्टेबल थे। और कौन से भाई ने एसएचओ को दी खबर दी है? आशु ने। आशु का है? आशु आपने खबर दी थी? अच्छा, आपको किसने बताया था? मेरी सिस्टर का फोन आया था। अच्छा, तो मैं सो रहा था घर पे। सिस्टर को किसने बताया था? सिस्टर का फोन आया था मेरे फोन पे, पीड़िता का। अच्छा अच्छा। वो मेरी वाइफ से उस टाइम लड़ाई हो रही थी जब जलाया नहीं था? तो उसने मेरी वाइफ ने फोन उठाया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं तुरंत उठा और मैंने तुरंत उठ के जो है एसएचओ क्रॉसिंग को फोन मिला क्योंकि ऐसी घटना पहले भी कर चुके हैं। एफआईआर पहले भी इनके ऊपर हुई है और जेल भी गए हैं इसमें एक। और जमानत पे बाहर हैं ये लोग। पर इन्होंने जब जमानत से छूट के आए तो इन्होंने कहा था अब की बार हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब की बार हम छूट जाए, अब तो हम मार देंगे इसको। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हाँ। उसके बाद इन्होंने जो इसके साथ ये काम कर दिया आपके, उसको बिल्कुल अंतिम उस पे है ये, बिल्कुल आखिरी मरहले पे पहुंचा दिया। ये तमाम इनकी जो महिलाएं खड़े आप देख रहे हैं, आसमीन के ये सब घर वाले की हैं। ये आसमीन की भाभी हैं। आसमीन कुछ बताती थी आपको क्या है मसला पूरा? मेरे से फोन पे बात कर रही थी और बात करते हैं जी, मेरे से बात कर रही थी वो फोन पे। अच्छा। बात करते करते कहने लगी क्या नाम है भाभी, मुझे बचाओ बचाओ। अच्छा, मुझे बचाओ। मैंने कहा क्या हो? कह रही भाभी मुझे मार दिया, मुझे भाभी मार दिया। मैंने इनके भाई को जल्दी से जाके उठाया, देखना आसमीन को मार दिया इन्होंने। और ये तुरंत उठे। जब इन्होंने उठ कर एकदम पुलिस को फ़ोन किया और फिर कार्रवाई करी। शुरू से मतलब छोटी सी थी, मम्मी भी ख़त्म हो गई उनकी अम्मी। और मैंने बहुत अपनी बच्ची की तरह ही पाला है उसको, बहुत प्यार से। मैं तो बहुत अच्छा रखा मैंने उसे। आप भाभी हैं उसकी? शादी भी आप लोगों ने करी थी? सबसे छोटी बहन थी वो आपकी? हाँ, हमारी सबसे छोटी बहन थी। हम 5 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 बहन हैं। हमारी तीनों बहन में सबसे छोटी थी। हम 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी वो। हमने उसकी शादी भी की थी। वकील साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जो बयान दिया गया है एसडीएम साहब को, क्या बयान दिया है लड़की ने? एसडीएम साहब ने उसने अपनी पूरी घटना बताई है। अच्छा, जब एसडीएम आए थे तब एसडीएम को बयान देने की स्थिति में थी ये? हाँ, स्थिति में थी। लेकिन अब हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ रही है। अच्छा, क्या बयान दिया है बताइए? बयान तो एसडीएम साहब ने नोट किया है, वो उन्होंने अपने अकेले में। हाँ। तो उसने सारी घटना जो उसके साथ हुई है, तो ये जितने नाम लिखाए गए हैं सारे सब वो उसने बताए हैं। अच्छा, उसने बताया उसने फांसी की भी मांग की है। उसने फांसी की मांग करी है। लास्ट किसने? टाइम एसडीएम साहब ने पूछा उससे अच्छा, क्या चाहती है, मुझे न्याय मिला और इन लोगों को फांसी हो। देखिए ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि एसडीएम साहब जब यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आसमीन से पूछा कि क्या चाहती हो तुम अपने ऐसे आखिरी अंतिम लम्हों में, कोई तुम्हारी ख्वाहिश, तो उसने ये कहा कि मेरे इन ससुराल वालों का, जिसका उसने नाम लिखाया है, जो बाकायदा एफआईआर में दर्ज कराया है। ये देखिए, एफआईआर में उन तमाम लोगों के नाम दर्ज कराए हैं जिन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसा पदार्थ डाला जिससे वो इतनी कंडीशन उसकी जल हो चुकी कि 95 से 98% जल चुकी है। तो यही कहा है आसमीन ने एसडीएम को अपने बयान में कि जितने नाम मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल, आप सोचिए ना कि ऐसे हालात के अंदर जो बिल्कुल खुदा के करीब हो रहा हो कोई शख्स, और वो क्या झूठ बोलेगा कि जिसकी ऐसी कंडीशन की हो। उसने कहा कि उनको सबको फांसी की सज़ा हो, ऐसा सख्त कानून उनको सज़ा दे के दुनिया याद रखे। ये तमाम नाम लिखवा रखे हैं जो आप देख रहे हैं ना आपके स्क्रीन पर, सबके नाम है, जिनमें से इन 14 में से 7 लोग अभी फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में, जैसा वकील साहब ने अभी बताया। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी ये काम किया है, इस छोटी सी बच्ची के साथ में, इसकी माँ के साथ में जिसने भी ये काम किया, जी ये बता सकती है बेटा क्या हुआ, बताना क्या हुआ आपके साथ? मेरी मम्मा को
मेरे मम्मी को जला दिया। क्या कह रही है बच्ची? बड़ी मम्मी ने, बड़ी अम्मी ने जो है मेरी मम्मी को जो है जला दिया। बताइए, ये बच्ची बयान दे रही है। इस बच्ची से मिले थे एसडीएम? इससे नहीं मिले एसडीएम साहब। बच्ची बयान दे रही है कि बड़ी मम्मी ने ये जो मेरी मम्मी को जला दिया, मेरी मम्मी को जला दिया। बताना सुनाया। मेरी बड़ी अम्मी ने मेरी मम्मी को जला दिया। उफ, वाकई बहुत, मैं खुद अपील यही करूंगा, वाकई फांसी हो ऐसे लोगों को। ये बच्ची के चचा हैं, ये जो खड़े हैं साथ में, तमाम रिश्तेदार हैं उसके। आप लोगों को जब ये पहले से पता थी कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और लड़की का शौहर भी नहीं रहा, उसकी भी डेथ हो चुकी 2018 में, 17 में आपने शादी की और उसके बाद से इतना बवाल हुआ, तो आप लोग पहले से क्यों कोई एक्शन नहीं लेते थे? अगर इतनी प्रॉपर्टी का मामला था तो। एक्शन तो बहुत चल रहा था, आपस में झगड़े भी हाँ हो जी? रहे थे, मुकदमे चल रहे थे। हाँ, लेकिन बस क्या बताएं इसके बारे में, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी, और ये तो 5-6 घंटे से वहीं पर है। हाँ, 5-6। तो ये आप लोग कोर्ट में ले गए थे मामला? हाँ, कोर्ट में हमारा जो है डीवी एक्ट का मामला भी चल रहा था, जमीन को लेके सिविल मुकदमे भी चल रहे थे। अच्छा, और जो इन्होंने मारपीट करी, डोमेस्टिक वो भी चल वायलेंस रहे भी थे। चल रहा था। जो पति की ने सुसाइड किया इनके, हाँ, वो भी चल रहा था। मुलजिम बने हुए हैं ये सब में, पर इन्होंने कहा था हम तेरे को जो है, तेरे को कुछ नहीं देंगे, तेरे को मार, तेरे पीछे लगा देंगे, मार देंगे तेरी बच्ची को, तेरे को मार देंगे हम, तेरी बच्ची को तुझे मार देंगे। यानी थाने में भी जाके तहरीर भी कई बार दे चुके हैं हम। बिल्कुल, माल और दौलत का सोचिए कि किस तरीके का नशा है लोगों को। एक नन्ही सी बच्ची, उससे उसकी माँ छीनना चाहते हैं। और अगर सोचिए ये बच्ची उस वक्त में सामने ही होती, क्या इसको छोड़ती? इसकी ताई या वो ताया जिसने जलाया, और जो लोग इसमें शामिल थे, मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सजा हो और फांसी की सजा हो, सजाए मौत हो ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने दूसरे की बच्ची को ला करके इस तरीके से उसके ऊपर प्रताड़ना, इतना जुल्म के तमाम इंतहा पार कर दी। और यहाँ तक के जगह की, उस जायदाद की वजह से, चाहे उसकी कीमत लाखों की हो, करोड़ों की हो, या मैं कहता हूँ कौड़ियों की कीमत हो, क्या मतलब बनता है कि कोई ससुराल के लोग इतना जुल्म करें, इतने इंतहा कर दें, जुल्म को हकीकत में एंड कर दे कि उस लड़की के ऊपर तेल डाला है या पता नहीं पेट्रोल डाला या क्या डाला, मैं नहीं जानता, जांच के बाद ही पता लग पाएगा, और उसको जिंदा जला दिया। सिसक रही है इस वक्त, और अंदर यहीं सफदरजंग अस्पताल के इसी बर्न वार्ड में हर लम्हा उसकी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर से जब अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा, बहुत मुश्किल है कि उसकी रात भी गुजर जाए। मैं खुद भी स्तब्ध हूँ, मैं हैरान हूँ जिस तरीके की ये वारदात सामने आई है। जितने भी लोगों का नाम एफआईआर में है, जो एफआईआर मैंने अभी आपको दिखाई, और जिस एसएचओ ने आकर के बचाया इस लड़की को, इस बच्ची की माँ को, जो अपने बाप को पहले ही खो चुकी है, छोटी सी बच्ची, आप सोचिए ना, उसके लिए मैं निश्चित तौर पर तमाम लोगों से, प्रशासन से, पुलिस से आग्रह करूंगा, अदलिया से खास तौर से, हिंदुस्तान के संविधान पर सबको भरोसा है, मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर मुकम्मल कार्रवाई की जाए और इनको सजाए मौत दी जाए। जब तक हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा करने वालों को सजा नहीं होगी, इनके साथ कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माने जाएंगे, ये डेटरेंट पनिशमेंट इनको नहीं दिए जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आज ये आसमीन की बारी थी, कल किसी और की होगी। नहीं तो एफआईआर में जितने भी लोगों का नाम है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि 2017 में जिस लड़की की शादी हो रही है, 2018 में वो अपने पति को खो रही है। उस वक्त में वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब ये बच्ची माँ के पेट में थी, और जब बच्ची पैदा हुई, बाप दुनिया से गुजर गया। कितनी हैरानी की बात है। अब इन 5-6 साल के अंदर उसने तमाम जुल्म सहा, देवरों का, जेठ वगैरह, जेठानी और जितने भी लोग होंगे जिनके नाम इन्होंने बताए, और वो लगातार यही प्रताड़ित कर रहे थे कि किसी तरह से ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि जो भी जायदाद, जो प्रॉपर्टी उसके पति की है, दादा इलाही प्रॉपर्टी में से, उसको ना मिल सके, इस मासूम बच्ची को ना मिल सके। सारा मामला और मसला मुझे लगता है कि इसी वजह से होगा। इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डाला हुआ है, सिविल कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तमाम चीज़ चल रही है। बावजूद इसके इतनी हद बढ़ गई कि कल उसके ऊपर कुछ ज्वलन पदार्थ डालकर या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाला, पता नहीं कैरोसिन ऑयल डाला, मिट्टी का तेल डाला, ये पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन जो अंदर हालत है लड़की की वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो तस्वीरें मैंने देखी हैं और जो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। जिस तरीके की कंडीशन में जली हुई वो पड़ी हुई है, पूरा का पूरा जिस्म उसका जल गया, सिर्फ थोड़ा सा चेहरा बाकी है। तभी मैं कह रहा हूँ कि लगभग 95 से 98% के बीच जली है वो। ऐसी सिचुएशन में वो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, वो तस्वीरें किसी के भी दिल पर असर कर सकती हैं। मैं नहीं दिखाना चाहता। यही उम्मीद करूंगा कि इंसाफ मिले इस परिवार को और उस बच्ची को निश्चित तौर पर, जो अंदर अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, वाकई सिसक रही है, उसके लिए आप लोग दुआ करें कि उसकी मुश्किल वो आसान करे अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और इस छोटी मासूम बच्ची को इसकी माँ सही सलामत मिल जाए, यही दुआ करता हूँ। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।